बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इससे आगे है। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running of hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो महेंद्र है वो हमेशा सुबह ही जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क, और कार्य के लिए, अपने काम, अपने जॉब के लिए चला जाता था आफ्टर ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद वह अपने कार्यस्थल की ओर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, अपने साथ वह कुछ तैयार खाने को ले जाता था, तैयार भोजन को ले जाता था। और ये जो भोजन तैयार किया जाता था, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सर्वेंट ऑफ महेंद्र। हिज नेम वॉज ईश्वरन। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। इस दौरान ईश्वरन, टाइडी अप मीन्स होता है व्यवस्थित करना या साफ करना। द शेड, उस टीन शेड को वह साफ करता था या उसे व्यवस्थित करता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धोता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और इस दौरान वह फुर्सत में स्नान करता था। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर कई बाल्टियां पानी की डालता था। पावर मीन्स था उड़ेलना या डालना। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और सारे इस वक्त यानी नहाते वक्त वह धीरे धीरे धीमी आवाज में प्रार्थना कहा करता था, प्रार्थना को गुनगुनाया करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक दोपहर का खाने का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वह कुछ क्षण के लिए पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले, ऊँघने से पहले वह कुछ किताबों को पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, वो लोकप्रिय तमिल रोमांचक कथाओं की से संबंधित किताबों को प्रायः पढ़ता था, जो कि सैकड़ों पन्नों की होती थी। इट्स इमेजिनेटिव descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। इसकी जो कल्पनाशील जो डिस्क्रिप्शंस यानी इसके जो ब्यौरे विवरण होते थे, इस तमिल रोमांचक कथाओं की जो किताबें होती थी उसमें जो कल्पनाशील विवरण होते थे और व्याख्यात्मक अलंकृत भाषा इन किताबों में लेखकों द्वारा लिखी जाती थी। वुड होल्ड ईश्वरन इन thrall, वह ईश्वरन को मंत्र मुग्ध कर देती थी। क्या चीजें? एक तो कल्पनाशील जो ब्यौरे होते थे, विवरण होते थे, और नैरेटिव फ्लोरेसिस, और व्याख्यात्मक जो अलंकृत भाषा होती थी, उससे ईश्वरन बसीभूत हो जाता था, अर्थात उस किताब पर उसका बहुत ज्यादा ध्यान लगता था। आगे है हिज ओन descriptions।
were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसकी जो अपने जो ब्यौरे होते थे या विवरण होते थे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वे बहुत हद तक प्रभावित होते थे बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, जिन तमिल लेखकों, ऑथर्स मीन्स राइटर, जिन तमिल लेखकों की किताबों को वह पढ़ता था, उसके जो कहानी के विवरण होते थे वे उनसे प्रभावित होते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वह किसी छोटी सी घटना के बारे में वर्णन करता, he would try to work in suspense. वह suspense means असमंजस या संदेह की स्थिति में एंड अ सरप्राइज एंडिंग, और एक आश्चर्यजनक उसकी समाप्ति करता था इनटू द अकाउंट. किसी भी ब्यौरे का या किसी कहानी को जब कहता था उसका अंत वह एक आश्चर्यजनक और संदेह युक्त और असमंजस की स्थिति में उसे उस कहानी को छोड़ देता था वो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, यह कहने के बजाय, इंस्टेड मीन्स बजाय, यह कहने के बजाय दैट कि he had come across an uprooted tree on the highway, कि उसने मुख्य मार्ग पर एक उखड़े हुए पेड़ को देखा जब वह उस रास्ते से जा रहा था. when he was going through that way he saw an uprooted tree on that highway. he would say, वह कहता. अब वह इस बात को कैसे कहता? उसने तो एक सामान्य सी चीज देखी ना कि एक उखड़ा हुआ पेड़ जो कि एक मुख्य मार्ग पर था, अब उसको वो अपने ही अंदाज में कहता था. He narrated this small and trivial thing in his own style. उसकी स्टाइल क्या थी? With eyebrows suitably arched. Arched में होता है कर्व्ड, मोड़ना. उसकी जो भ्रुकुटी थी, उसकी जो भौहें थी, वो उन भौहों को उपयुक्त रूप से मोड़ देता था. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को बाहर निकालता था, एक नाटकीय हाव भाव के साथ अपने हाथों को बाहर निकालता था और अपनी भ्रुकुटी को क्या करता था? मोड़ता था. ऐसा लगता था ये कितनी सच्ची बात बोल रहा होगा. द रोड वॉज, अब यहाँ से इस बात को कह रहा, अपरूटेड ट्री, जो उसने उखड़े हुए पेड़ को मुख्य मार्ग पर देखा, वो उसका अपने ढंग से उसका वर्णन कर रहा है. क्या कह रहा हूँ? द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क सुनसान थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड. अचानक मैंने देखा कि कुछ जो कि एक विशालकाय, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, वेरी लार्ज, विशालकाय, बुशी बीस्ट, घने बालों वाला बीस्ट, जंगली जानवर, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो सड़क के बीच में स्प्रॉल्ड, स्प्रॉल्ड कहते हैं सिट कंफर्टेबली, मीन्स पसर कर बैठने को कहते हैं स्प्रॉल्ड करना. तो वो क्या कह रहा है? सड़क सुनसान थी, मैं अकेला था. अचानक मैंने एक ऐसे विशालकाय, घने बालों वाले जंगली जानवर को सड़क के बीच में पसरा हुआ देखा. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा ही मुड़ा था, एंड गो बैक, वापस जाने वाला था. बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. जैसे ही मैं नज़दीक आया, मैंने देखा कि ये तो क्या है? एक गिरा हुआ पेड़ है. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी हुई शाखाएं थी उस पेड़ की, वो सड़क पर फैली हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द
in his canvas chair and listened to Iswaran's tales uncritically. Uncritically means without making any complaint. बिना आलोचना के, बिना कुछ कहे हुए महेंद्र अपने आप को स्ट्रेच अंगड़ाई लेता, कहाँ? बैक इन हिज कैनवास चेयर, अपनी कैनवास कुर्सी में, अपनी तिरपाल से या किरमिट से बनी हुई कुर्सी पर आराम से अंगड़ाई लेता और उसकी कहानियों को, टेल्स मीन्स कहानियाँ, उसकी जो कहानियाँ हो वह सुनता था, वह बिना आलोचना के उसे सुनता था। आगे है The place I come from is famous for timber. Iswaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on to the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. The place I come from is फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर कहते हैं इमारती लकड़ियाँ। जो इमारती लकड़ियाँ होती हैं और बहुमूल्य लकड़ियाँ होती हैं जिनसे इमारत बनाने के जो काम आती हैं, तो कह रहा है कि वह स्थान जहाँ से मैं हूँ वह टिम्बर के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, इस तरह से ईश्वरन कहानी की शुरुआत करता था। देयर इज अ richly wooded forest all around, वहाँ वो जहाँ वो रहता था वहाँ की बात कर रहा है कि वहाँ घना जंगल था, वहाँ चारों ओर, जहाँ मैं रहता था मतलब ईश्वरन जहाँ रहता था वहाँ चारों ओर से घना जंगल था। The logs are hauled on to the lorries by elephants, और जो लॉक्स मीन्स लट्ठे होते थे, यानी पेड़ों के जो बड़े मोटे मोटे लट्ठे होते थे, लॉक्स होते थे, उनको हॉल्ड ऑन मीन्स होता है चढ़ाया जाता था टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। जो छोटे ट्रक होते हैं उनमें लॉरीज जो होती हैं उनमें हाथियों द्वारा उन लकड़ियों को, उन लट्ठों को चढ़ाया जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। दे आर ह्यूज वेल फेड मीन्स हृष्ट पुष्ट, ह्यूज मीन्स विशाल, वे विशाल काय हृष्ट पुष्ट जंगली जानवर होते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. Sorry, जब वे जंगली हो जाते हैं या मदमस्त हो जाते हैं, टर्न वाइल्ड मीन्स पागल हो जाना या मदमस्त हो जाना या जंगलीपन आ जाना किसी में। जब वे मदमस्त होते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, यहाँ तक कि जो सबसे अच्छा या सर्वाधिक जो अनुभवी महावत होता है वो भी उनको यानी हाथियों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है या समर्थ नहीं होता है। महावत कहते हैं हाथी को हाँकने वाले को महावत कहते हैं। आफ्टर दिस प्रोलॉग, प्रोलॉग मीन्स भूमिका, इस भूमिका के बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। हाथी से संबंधित वो एक जबरदस्त किस्से को, एक शानदार किस्से को सुनाता था। लॉन्च मीन्स प्रारंभ करता था, किसी किस्से को सुनाने से पहले उसकी भूमिका इस तरह से बांधता था वो, ताकि सुनने वाला भी उसकी जो स्टोरी टेलिंग है उसमें रुचि ले सके। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, so
how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. One day a tusker escaped from the timber yard. एक दिन उस टिम्बर यार्ड से जहाँ इमारती लकड़ियाँ लॉरीज में डाली जाती थी, वहां से एक नर हाथी जो था वो भाग गया. एंड टस्कर में होता है मेल एलिफेंट. एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वह वहां से आवारा पशु की तरह घूमने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को वह झाड़ियों को रौंदते हुए. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली बेलों को फाड़ते हुए, तोड़ते हुए. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ की शाखाओं को अपनी मर्जी से तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था. यू नो, आप जानते हो श्रीमान, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड. आप जानते हो श्रीमान, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Emulation कहते हैं इमिटेशन को, इमिटेशन कहते हैं कॉपी को, नकल करना. मैड एलिफेंट, पागल हाथी की नकल करते हुए ईश्वरन अपनी कहानी में इस तरह से खो जाता और वह इतना उत्तेजित हो जाता अपनी कहानी को कहते वक्त कि he would get up, वह खड़ा हो जाता, from the floor and jump about, वह फर्श पर कहानी शुरू करते वक्त तो बैठा रहता था, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती थी वह फर्श से खड़ा उठता और जोर जोर से अपने स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथी की तरह वह अपने पैरों को, जिस तरह से पागल हाथी अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा था, उसी तरह से उतना अपने कहानी के सुनाते वक्त वह इतना मदमस्त हो जाता है कि वह भी अपने पैरों को फर्श पर मारना शुरू कर देता है. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. उसने जारी रखा अपनी कहानी को, वह कहते रहा. उसने कहा The elephant reached the outskirts. Outskirts में होता है बाहरी सीमा of our town, हमारे कस्बे की बाहरी सीमा पर पहुंच गया. ब्रेकिंग द फेंसेस, उसने दीवारों को तोड़ा. कैसे? गिराया. लाइक मैच स्टिक्स, जैसे माचिस की तिल्लियों को लोग तोड़ते हैं, उसने उस तरह से जो बाढ़ थी, दीवारें थी, उसको गिराया. ही वुड कंटिन्यू, वह यह कहानी उसने इस कहानी को कहते हुए ये बातें कही. इट केम इनटू द मेन रोड. इट यहाँ पे हाथी के लिए है. यह अब मुख्य मार्ग पर आया. एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स. सारी दुकानें, स्टॉल्स में दुकानें जो कि फल बेचती थी, मड पॉट्स यानी जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको बेचती थी, एंड क्लोथ्स मीन्स कपड़े. इन सारी दुकानों को उसने स्मैश्ड मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया. पीपुल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. जो लोग थे वे अफरा तफरी में, भय में, पैनिक मीन्स होता है फियर, डर. डर से वे अफरा तफरी उनमें फैल गई और वे इधर उधर दौड़ने लगे. The elephant now entered a school ground where children were playing. जो हाथी था वो अब स्कूल के मैदान में पहुंचा जहां बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए वह अब
स्कूल ग्राउंड में पहुंचा जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सारे बच्चे कक्षा की ओर दौड़े एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने कसकर दरवाजे बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड, जो ये जंगली जानवर यानी जो ये हाथी था वह चिंघाड़ा, ग्रंटेड मीन्स चिंघाड़ा, एंड वांडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ दिया। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखे हुए थे उन पर उसने लात मारी और उसको उनको फ्लैट यानी चपटा कर दिया। जो ड्रम थे पानी के लिए रखे गए उनको भी उसने लात मार मार कर चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स मीन्स जो झाड़ियाँ होती हैं उनको उसने उखाड़ दिया। Meanwhile all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, इस बीच जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वे चढ़ चुके थे कहाँ? टू द टेरेस, टेरेस मीन्स छत पर, छत किसकी? ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल इमारत की छत पर सारे टीचर्स इस दौरान चढ़ चुके थे। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहाँ से वे असहाय होकर हाथी के द्वारा जो महाविनाश मचाया जा रहा था, डिप्रेडेशंस कहते हैं महाविनाश को, उसको असहाय तरीके से देख रहे थे। मतलब दे वर डूइंग नथिंग एक्सेप्ट watching the depredations by the elephant. There was not a soul below on the ground, जमीन पर, यानी अब यहाँ ग्राउंड मीन्स वही स्कूल का मैदान, स्कूल के मैदान में कोई भी नहीं था। नॉट अ सोल मीन्स कोई भी व्यक्ति। देयर वॉज नो वन हु कैन बी फाउंड ऑन द ग्राउंड। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, जो गलियां थी वे खाली थी अर्थात सुनसान थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था मानो, एज इफ मीन्स मानो, इनहेबिटेंट्स ड्वेलर्स निवासी, ऑफ द एंटायर टाउन इस पूरे कस्बे के जो निवासी थे, मानो वो सडनली अचानक डिसअपियर्ड गायब हो गए।